दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक एक नियम को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। इस तरह का सवाल कई सारी विधियों से किया जाता है। पहले मैंने आपको इसको डायरेक्ट करने का बताया था, मतलब इसी तरह के जो सवाल होते हैं ना कि 12 किताबों का मूल्य 56 रुपए है तो 15 किताबों का मूल्य क्या होगा, तो बताया था एक तरफ किताब लिख लो, एक तरफ मूल्य लिख लो और इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन बच्चों ने कमेंट किया सर कि भैया आप ये बताइए कि इसको एक एक नियम से कैसे करेंगे, इसको एक एक नियम से करने का क्या इसका मेथड है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसको एक एक नियम से करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप समझिए कि एक एक नियम क्या होता है। क्या भैया एक एक नियम, एक बार इसको साइड में लिख लेते हैं, एक एक नियम। अच्छा, इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक एक नियम मतलब क्या है। एक एक से समझ में आ रहा है क्या, एक एक, क्या एक एक। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि 12 किताबों का मूल्य अगर 56 रुपए दिया है तो 15 किताबों का मूल्य बताना है। तो एक तो तरीका होता है कि हम लोग डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15 किताबों का मूल्य ले आते हैं, लेकिन एक एक नियम कहने का मतलब है कि हमें एक एक करके भैया निकालना है। पहले हमें एक का निकालना है, उसके बाद आपको 15 का निकालना है। जैसे कि आप देखिए कितना खेल खेल में ये सवाल हो जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा। जैसे कि 12 किताबों का मूल्य क्या दिया है आपका भैया, यहाँ पर आपका दिया है 12 किताबों का मूल्य जो दिया है वो दिया है 56 रुपए, यही ना दिया है। इसके बाद क्या है कि 15 किताबों का मूल्य बताना है। तो हम डायरेक्ट ना बताकर हम क्या करें, एक एक नियम की सहायता से इसको बताएं। तो एक एक नियम की सहायता से करना है, इसका मतलब ये है कि हमें पहले एक किताब का मूल्य निकालना होगा। नाम से समझ में आ रहा है, एक एक, पहले एक उसके बाद 15। भैया 15 किताबों का आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं निकालना, हमें पहले एक का निकालना है, उसके बाद 15 का निकालना है। तो 12 किताबों का मूल्य क्या है, 56 रुपए है। तो क्या आपको पहले एक किताब का मूल्य निकालना है, क्या करना है, एक किताब का मूल्य। ठीक है, तो एक किताब का मूल्य निकालेंगे तो अब आपका क्या आ जाएगा भैया 56, तो यहाँ 56 ही लिखा है। और जब आपने एक किताब का मूल्य निकालेंगे तो 12 का अगर 56 रुपए है 12 किताब का, तो एक का निकालने के लिए ये जो 12 है ये 56 के बटे में ना आ जाएगा। ये तो आप बचपन से सीख रहे हैं। ठीक है, खुद आप सोचिए यहाँ पर क्या बचा, एक किताब बचा, तो ये जो 12 है ये उठ के 56 के बटे में चला जाएगा। इतना आप सभी को मालूम है। तो इस तरह से आपका जो एक किताब का मूल्य है वो क्या आएगा, यहाँ पर आप देखिए इसको जितना कट सकता है इसको आप काट लीजिए। जैसे कि ये 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, 16, 4 चौको 16, 14 बार में कट गया। और ये कितने बार में कटेगा, 4 तिया 12, यानी कि कितना आ गया, 14/3 रुपए आपका आ गया एक किताब का मूल्य। एक किताब का मूल्य कितना है, 14/3 रुपए है। अब इसके बाद 15 किताबों का मूल्य निकालना है। तो यहाँ आप लिख दीजिए, क्या लिख देंगे भैया, 15 किताबों का मूल्य बराबर 15 किताबों का मूल्य क्या होगा। अब एक बात बताइए, एकदम सिंपल सी चीज आपसे पूछूंगा कि अगर एक टॉफी, क्या यही स्पेलिंग होती है ना, अरे होती होगी, चलो, एक टॉफी 2 रुपए की तो 4 टॉफी कितने की होंगी। अरे जल्दी बता दो यार, दुकान पे भाग के लेने जाते हैं। भैया 2 रुपए की एक टॉफी मिल रही है तो जो 4 टॉफी होंगी वो कितने की होंगी, 4 गुणा 2 बराबर 8 रुपए की होंगी। क्यों भैया, एक टॉफी 2 रुपए की है तो 4 टॉफी कितने की होंगी, 8 रुपए की होंगी। यानी कि आपको जब 4 टॉफी का मूल्य निकालना था ना, तो एक वाले में 4 से गुणा कर दिया। यानी कि जब 15 किताबों का मूल्य निकालना होगा ना, तो एक वाले में आप 15 से गुणा कर देंगे जितने का निकालना है। तो एक वाला तो 14/3 है, इसमें क्या निकालना है, 15 किताबों का। ये एक का मूल्य है तो 15 किताबों का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, एक के मूल्य में 15 से गुणा कर दीजिए, यानी इसका 15 गुना कर दीजिए। ये एक का मूल्य है और ये 15 का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 गुना कर दीजिए, यानी कि 15 का गुणा कर दीजिए। जो कटने वाला है काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15 कट गया, बटे में 1 बचा, इसका कोई मतलब नहीं है। 14 का 5 से गुणा करेंगे, 14 पंचे 70, तो ये आपका कितना आ गया, 70 रुपए आ गया। यही आपका आंसर है दोस्तों, यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आया आपको एक एक नियम का क्या होता है। मेन मकसद आपको ये था कि एक एक नियम समझाने का, यानी कि एक एक करके 12 किताबों का मूल्य 56 है तो पहले एक किताब का निकालेंगे, एक किताब का निकाल लिया, उसके बाद जितना का भी पूछ ले, 15, 20, 1 लाख, 2 लाख, 2 करोड़, 2 करोड़ किताबों का मूल्य बताओ, तो भैया एक वाले में 2 करोड़ का गुणा कर दो, भैया 2 करोड़ किताबों का मूल्य निकल आएगा। इतना सिंपल होता है, इसीलिए एक एक नियम ना बेस्ट मेथड माना जाता है। ठीक है, क्योंकि पहले एक का निकाल लीजिए और एक का आपको पता चल गया तो आप कितने का भी मूल्य निकाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।